श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 18 और 19। राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वरण करना, काशीराज रानी का कन्या को समझाना, कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना, सुदर्शन का तथा अन्यान्य राजाओं का स्वयंवर में पहुंचना। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण तो वहाँ से चला गया। सुदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले था ही, पुनः अधिक प्रेम उद्रेक हो जाने से वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक शशि सखी से कहने लगी, प्रिय, जिनका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अभी रस विज्ञान से वह अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान वह सुंदर राजकुमारों को मैंने स्वप्न में देखा था। तभी से विरह के अत्यंत आकुल हुए मेरे कोमल मन को उसकी याद सता रही है। सखी, अब तो मुझे शरीर का शीतल चंदन विष के समान, माला सर्प के समान और शशधर की शीतल किरणें अग्नि के समान जान पड़ती हैं। राजमहल, उपवन, पर्वत तथा बावली किसी स्थान पर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। दिन में अथवा रात में सुख के जितने साधन हैं, कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते। सुंदर सैया, तांबुल, गाना और बजाना किसी से भी मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होती और न मेरी आँखों को कोई वस्तु तृप्त ही कर सकती है। अतः अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान है, किंतु कुल की लज्जा के भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में तो हूँ ही, क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। स्वयंवर होता तो मैं उस समय राजकुमार सुदर्शन के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर देती। माना दूसरे सहस्त्रों प्राचुर संपत्ति नरेश हैं, किंतु वे कोई भी मेरे मन को मुग्ध नहीं कर पाते। मेरे मन में जो बस गया वह राज्यहीन सुदर्शन ही बस गया है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति ही थी और न वह प्रसिद्ध शूरवीर ही था। फल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता था। केवल भगवती जगदम्बा का कामबीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप से प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। वह मंत्र उसने चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं किया था, जबकि क्रिया सदा चलती रही। एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्मस्वरूपा भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन कराए। वे अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती हैं। रिंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दिया था। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ 4 घोड़ों से खींचा जाता था। पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति हैं। मन में यह जानकर श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उनके पास वह रथ उपस्थित किया था। सुदर्शन ने भी प्रसन्नतापूर्वक वह रथ ले लिया और मन में मित्रतापूर्ण रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल और फूलों द्वारा यथोचित स्वागत भी किया। आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज चले जाने पर वहाँ जो तप करने वाले मुनिगण थे, वे अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, राजकुमार, तुम भगवती की कृपा से फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के बाद एक स्वतंत्र राजा हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुव्रत भगवती जगदम्बा भर देने में कुशल और संसार को मोहित करने वाली हैं। वे तुम पर प्रसन्न हैं। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है, अतः बिल्कुल चिंता मत करो। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। मुनियों का वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वचन सफल हो। यह राजकुमार आपकी सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है
जो संभव न हो, अन्यथा मेरे पास तो न सेना है, न मंत्रिमंडल और न खजाना ही है, और न तो कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? हाँ, आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता विद्वान हैं। आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं दिखता। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहाँ तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षौहिणी सेना उसके साथ हो। राजन सुदर्शन प्रसन्नतापूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जाप करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसने इतनी शक्तियाँ आ गई कि दूसरे किसी का कारण की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। रिंग, यह कामराज कहने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त से पवित्रतापूर्वक इसका जप करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज, पृथ्वी अथवा स्वर्ग में ही कोई अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो भगवती जगदम्बा की कृपा से सुलभ नहीं हो। वे बड़े बड़े मूर्ख, भाग्यहीन और रोगों से व्यथित प्राणी हैं, जिनके चित्त में भगवती जगदम्बा के पूजन से अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। कुरुनंदन, जो पूर्व युग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही भगवती बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, अपनी बुद्धि अवश्य ही माया से हरी गई है, उनकी बुद्धि अवश्य ही माया से हरी गई है। इसी में से वे अन्य वाद विवादों से अपनी बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाली कल्याणमयी भगवती की उपासना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, त्वष्टा, पुषा, अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव और मरुदगण, ये सब के सब सृष्टि पालन और संहार करने में निपुण देवगण उन देव भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। ऐसा कौन विद्वान है जो उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति की आराधना न करता हो? संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था, जिससे उन्हें सभी कार्य सिद्ध हो गए। वे विद्या और अविद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बा साक्षात परब्रह्म ही है। सुगमता से सभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। योगाभ्यास द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं। वे भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय हैं। भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्ति को जो स्वयं अपने में दिखा रही है, उन्हीं भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था। उस समय राज्य मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसके मन में होती थी। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या के विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी करवाई। विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर 3 प्रकार के बतलाए हैं। राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए सबके नियम एक हैं। एक इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी पति को चुन ले। दूसरा प्रण स्वयंवर, कोई प्रण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी से ब्याहा था। तीसरा शौर्य शुल्क, अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है। यह स्वयंवर विशेषतः वीरों के लिए है। महाराज सुबाहु ने के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए। मंचों पर सुखदायी बिछौनों को सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए। इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुटाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। उस सुदर्शन के सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा के कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की यह सखी बड़ी मधुर भाषिणी थी।
शशिकला के कहने पर तुरंत उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरस वाणी में कहने लगी, साध्वी, आपकी पुत्री दुखी है, कल्याणी है। उसने मेरे मन द्वारा आपसे प्रार्थना की है कि आप इसकी बात सुने और शीघ्र उसका हित साधन करने के लिए प्रयत्न में लग जाएं। उसका कथन है कि भारद्वाज के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात नारी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर राजा स्वाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे, सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना, वह राज्य से निकाल दिया गया है, निर्जर वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था, उसे युद्ध जीत ने मार डाला है। सुंदर नेत्र वाली प्रिय, भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? संभव है यह बात उसके मन में अनुकूल न हो, तब भी तुम उससे ये कह दो कि एक से बढ़कर एक शक्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, पति के आज्ञानुसार रानी ने उस कुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे आश्वासन देकर मीठे स्वर में कहा, बेटी, तुम क्यों मुझसे यह प्रिय और निष्प्रयोजन बात कहती हो? सुब्रते, तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदगामी, राजच्युत और आश्रयहीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसे बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के साथ वह वन में रहता है। फल फूल से ही उसकी क्षुधा शांत होती है। ऐसा भाग्यहीन और दुर्बल बनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य है। पुत्री, सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुतेरे विद्वान, सुंदर, सम्माननीय, राज्योचित चिन्हों से युक्त सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर हैं। इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। वो बड़ा ही सुंदर है, उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है। सुंदर भाव वाली मेरी बेटी, मैंने और भी बहुत बातें सुन रखी हैं, जिसे कहते हूँ सुनो। राजा युद्धजीत सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर उच्चेष्ट रहता है। उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने दौहित्र शत्रुजीत को राज्य का अभिषिक्त किया है। उस युद्ध में उसका नाना राजा वीरसेन मारा गया। इसके बाद मंत्रियों की सलाह लेकर युद्धजीत सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचा था। मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौटा। अतएव ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह बनवासी राजकुमार ही अभीष्ट है। जैसे सरियाती की आज्ञा मानकर उसकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चमन मुनि के पास गई और उन्हें पति रूप में वर्ण करके सेवा ससुरखा में तत्पर हो गई, वैसे ही मैं भी सेवामय जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा से स्त्रियां स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं। निष्कपट कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को वर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं। अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमारों को मैं कैसे वर्ण करूं? भगवती ने मेरी चित्तमयी भित्ति पर सुदर्शन का ही वर होना लिख दिया है, इसलिए उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण रखने पर अपनी माता को समझा दिया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण भारद्वाज मुनि को आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि अगर आप सुदर्शन के पास जाइए, जिससे मेरे पिताजी उस समाचार को न जान सके। महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ इस तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भगवती के स्वप्न में बतला दिया कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे। विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने आप को होम देना मेरे लिए संभव है, किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं मन, वाणी, कर्म आपको
वर कर्म से आपको वर मान चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देव बल की सर्वोपरि मानकर आप आज ही यहाँ पधारें। यह सारा चराचर जगत जिनके अधीन है, वे भगवती जो आज्ञा दे चुकी हैं, वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। शंकर प्रभृति संपूर्ण देवता भी उन भगवती के अधिकार में रहते हैं। द्विजवर, आप एकांत में ले जाकर उस राजकुमार को मेरी ये सारी बातें भली भांति समझा दें। पुण्यात्मा प्रभो, जिस प्रकार मेरा काम बन सके वैसा उद्योग करने की कृपा करें। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और वह लौट गया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माँ मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने तरह तरह के भय दिखने लगे। आंखों से आंसू गिराती हुए कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे वह समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं है, न प्रबल शत्रु तो है ही। क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो? देखो, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युद्धोजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला कोई दूसरा वहाँ नहीं है। अतः बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। तुम एक ही पुत्र हो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम ही मेरे जीवन आधार हो। वह तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश्रय हो जाऊंगी। महाभाग, जिससे मुझे निराश होना पड़े वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। जिससे मेरे पिता को मार डाला वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है कि वह तुम्हें भी मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ होनी तो होकर रहेगी, इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर मैं आज ही स्वयंवर में जा रहा हूँ। जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवती की कृपा से मेरे मन में जो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद दिए और साथ में अपने कार्य का अनुमोदन किया और कहने लगी, भगवती जगदम्बा अग्रभाग से तेरी रक्षा करे, पार्वती पृष्ठभाग से रक्षा करे। दोनों पार्थों में भी पार्वती रक्षा करे। भगवती शिवा सर्वत्र रक्षा करे। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वाराही सहायक हो। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करे। कलह मच जाने पर कालिका और भय उपस्थित हो जाने पर भगवती परमेश्वरी तेरी रक्षा करे। उस मंडप में जाने पर भगवती मातंगी और स्वयंवर में भगवती सौम्या तेरी रक्षा करें। जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करे। पर्वतीय विषम स्थानों में देवी गिरजा, चौराहों पर भगवती चामुंडा, जंगल में सनातनी श्री कामदा देवी रक्षा करे। रघु के वंश का विस्तार करने वाले है मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करें। संग्राम में शत्रुओं से भिड़ जाने पर भगवती भैरवी तेरी रक्षा करें। महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जग की जननी है। उनका विग्रह संचित और आनंदमय है। सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वे तेरी रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उसकी माँ मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण काँप उठी। उसने कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी कहीं रहना सर्वथा असंभव है। अतः तुम्हारे वहाँ जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो। यूँ कहकर वह अपनी दासियों के साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समय अनुसार काशी पहुँच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहाँ के राजा सुबाहु समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन का और अन्न और जल आदि का उचित प्रबंध करवाया। उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था की। वहाँ देश देशांतर के राजा लोग आए थे। उनने सुदर्शन की भेंट हुई। राजा युद्धजीत भी अपने दोहित्र के साथ वहाँ आया था। कुरुष, मद्र, सिंधु, महिष्मती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहाँ पधारे हुए थे। वे सब के सब सूरवीर थे। पांचाल, कर्नाटक, चोल, विदर्भ
तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस संवर में सम्मिलित हुए थे। उन सबके पास 63 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे, अतः वह नगरी सेनाओं से घिर गई थी। ये तथा उनके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के लिए विचार से वहाँ उपस्थित हुए थे। वे उत्तम हाथियों पर बैठकर वहाँ पधारे थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यूँ कहने लगे, अजी देखो ना, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांतिपूर्वक यहाँ आया हुआ है। वह रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है, केवल उसकी माता के साथ रथ पर बैठकर आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? यहाँ इतने राजकुमार सेना आयुधों के साथ विराजमान हैं, इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी? इतने में प्रसिद्ध नरेश युद्धाजीत उपस्थित राजाओं से कहने लगा, राजकुमारी के लिए उस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा, उसमें कोई असंशय नहीं है। तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युद्धाजीत से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पतिवरण करने का यह संवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से जिसे वर सकती है, फिर न्यायतः विवाद का अवसर ही कहाँ रहा। राजेंद्र, आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया और इसको दहित्र की राजगद्दी पर बिठा दिया। महाभाग, रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है। भला इस निरपराधी राजकुमार को आप कैसे मारेंगे? ऐसा करेंगे तो अन्याय को जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। देखिए, सब पर शासन करने वाला कोई और भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म की ही विजय होती है और न कि अधर्म की। जहाँ कहीं भी हो, सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा, न कि असत्य का। राजेंद्र, आप अन्याय न करें, निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दें। सुंदर रूप वाला अपना दौहित्र भी तो यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ा रही हैं, भला उसे ही यह राजकुमारी क्यों न स्वीकार कर लेगी? इतना ही नहीं, इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी अनेक राजकुमार आए हैं। कन्या स्वेच्छा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद का कहाँ अवसर रहा? विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर द्वेष भाव करना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 18 और 19 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।